अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसा, कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी को तबाहकुन करार दे दिया। रिकॉर्ड महंगाई का इल्जाम। कामिला हैरिस का जवाबी वार, कहा कि ट्रंप रिकॉर्ड बेरोजगारी छोड़ गए। हमारी जमहूरियत पर सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने ट्रंप को खतरा करार देकर मेरी हिमायत का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन पॉलिसी का दिफा, बोले बाइडेन इंतजामिया ने दहशतगर्दों, मुजरिमों और मनशियात फरोशों के लिए अमरीकी सरहदें खोली। आज जुराइम की सतह बुलंद तरीन सतह पर है। कैपिटल हिल पर हमले की जिम्मेदार नैन्सी पेलोसी करार। इसराइल की तरह फलस्तीन को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का मुतालबा, कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। मसला फलस्तीन का हल 2 रियासतें ही हैं। मुबाहिसे के दौरान डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा, ट्रंप के दौर में अफरा तफरी और सेहत की सहूलियात अबतर थी। कामिला हैरिस ने ट्रंप की अस्काते हमल की पॉलिसी को खवातीन की तौहीन करार दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सदर होते तो रूस यूक्रेन जंग होती, न हमास इसराइल पर हमला करता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश। बिल दानियाल चौधरी ने कौमी असम्बली में पेश किया। स्पीकर असम्बली ने बिल मुतल्लिका कमेटी को मुंतकिल कर दिया। सेनेट में भी जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जा चुका। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा। बैरिस्टर गौहर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। शोएब शाहीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकदमे में नामालूम अफराद 3 नामजद। बैरिस्टर गौहर ने अरकान का जिस्मानी रिमांड चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई का जुमे से मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर ऐवान में गर्मा गर्मी। पीटीआई के एहतजाज पर स्पीकर अयाज सादिक एक्शन। गिरफ्तार करने वालों पर मुकदमे का ऐलान कर दिया। गिरफ्तार एमएनएस के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। कहते हैं किसी भी रुकन की तज़हीक बर्दाश्त नहीं, पार्लियामेंट के वकार पर समझौता नहीं होगा। आईजी इस्लामाबाद को बुलाकर बरहमी का इजहार। मिस्टर गंडापुर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आए, आपको मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आपको अपनी जुल्फों की कसम, आए आपको ढोलबाजों के बगैर जुल्फों से लटका कर बताएंगे। फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा कि आपने अपनी गंदी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। मुराद सईद, फैज हमीद और बानी पीटीआई को कैसे पता था कि अरशद शरीफ कत्ल होने वाला है। एक बटन दबाऊंगा और मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। फौज से बात करने से इनकारी, अंदर खाने पैर पड़ते हैं। ये पार्टी फौज से बात के लिए मरी जा रही है। गंडापुर साहब, आपका बानी औलाद नहीं मान रहा, आप बाप को क्या तस्लीम करेंगे। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान सेनेट में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर फलकनाज की रुकनीयत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर खड़ी नहीं हो रही। बिल पास करना हो या कानून साजी, बगलें झांकने लगते हैं। पता नहीं हर रहा मसले पर ये लोग ड्रामे क्यों करते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल पेचीदा मामला है, मगर अब इसके हल होने का वक्त करीब आ रहा है। आर्मी चीफ को अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खत लिखूंगा। अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ। आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दुरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। इजरायली मीडिया के बानी पीटीआई के हक में मुहिम। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट भी बानी के हक में सामने आ गया। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर यरूशलेम टाइम्स का वावेला। यरूशलेम टाइम्स ने अपनी खबर में
अली अमीन गंडापुर की हुकूमत और फौज मुखालिफ बयानात को भी खूब उछाला। पंजाब में किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज, 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे, 1.5 लाख तक कर्ज मिलेगा। ज़राई माल से बीज, खाद, पेस्टिसाइड मुशावरत भी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज से वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज, इंतजामी सेक्रेटरीज की भी मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती कामों पर बात हुई। सोलर पैनल के बाद इन्वर्टर पंखों का प्रोग्राम, पंजाब हुकूमत का 8 करोड़ इन्वर्टर पंखों का मंसूबा, सालाना 5000 मेगावाट की बचत होगी। सार्फिन इन्वर्टर फैन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कामयाब सार्फिन को 12 एक साथ पर पंखे मिलेंगे। कीमत 15,000 बिलों में वसूल की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में अज़मा बुखारी की जाली वीडियो का केस, FIA को 18 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि तारीख पड़ रही है। FIA आज फिर टाइम लेकर निकल गई। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। बरसगीर के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आए बानी पाकिस्तान से किए वादों की तजदीद करें, कायद के उसूलों को अपनाने का आज़म करें। करबनाक लम्हात, जलते इंसानों की चीखों पुकार, सैकड़ों इंसान आग के शोलों की नजर हो गए। सानहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 बरस बीत गए। मुतासरीन के जख्म आज भी ताज़ा। कई घंटों तक जलने वाली हौलनाक आग में 260 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। 12 साल गुजर जाने के बाद भी लवाहिकीन मदद के तलबगार। नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान कर दिया। UAE की वज़ारत इंसानी वसाइल के मुताबिक एतवार 15 सितंबर को तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ। आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दुरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। और सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि आर्मी चीफ को अरशद शरीफ कत्ल केस के मुतालिक खत लिखने जा रहा हूं। कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस पेचीदा है मगर हल का वक्त करीब आ रहा है। सबका मुतालबा था कि अरशद शरीफ के कातलों का सुराग लगाया जाए। मैंने एक ऑडियो निकाली तो थरथल्ली मच गई।